ये हमारा 3.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है उसका फोर्थ पार्ट है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी में भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इस लाइन का मतलब आप सबसे पहले समझो कि जैसे मान के चलो मुझे किसी नगर एक मतलब स्पेसिफिक नगर की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये रूल हर जगह होगा, ठीक है। कि अगर मेरे को कहीं जाना है, सोचो मेरे को 5 किलोमीटर जाना है, मेरे को कोई दूसरी जगह जाना है जो यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो उसने मेरे से बोला है कि एक नियत भाड़ा 10 रुपये है और उसके बाद 5 रुपये पर किलोमीटर है, ठीक है। तो अब ये कैसे मतलब मेरा मतलब टोटल किराया कैसे बनेगा? देखो उसने क्या बोला है, 5 रुपये पर किलोमीटर है और मेरे को कितने किलोमीटर जाना है? 5 किलोमीटर जाना है। तो 5 को 5 से गुना करो भाई, 1 किलोमीटर का 5 रुपये है तो 5 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 25 रुपये। तो 25 रुपये तो ये हो गया। लेकिन उसने एक बात और बोली है कि नियत भाड़ा कितना है? 10 रुपये। मीन्स प्लस में नियत भाड़ा, मतलब नियत भाड़ा प्लस में प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा बन रहा है वो भी देना पड़ता है। तो नियत भाड़ा 10 रुपये प्लस में 25 रुपये हो गए 5 किलोमीटर के, इस हिसाब से मुझे टोटल 35 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए ना क्वेश्चन को, उसी हिसाब से क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो आपसे क्या पूछ रहा है कि नियत भाड़ा बताओ कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताओ फिर कितना है, ठीक है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? मीन्स एक्स वाई निकालने के बाद आपको ये भी बताना है कि अगर वो 25 किलोमीटर आदमी यात्रा करना चाहता है तो उसको टोटल कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा या माना नियत किराया, कुछ भी ले सकते हो, एक ही बात होती है। माना नियत किराया बराबर x रुपये, माना प्रति किलोमीटर किराया बराबर y रुपये, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो नियत किराया है वो x रुपये है और प्रति किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर का जो किराया है वो y रुपये मैंने माना हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो सबसे पहले कितना चला है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये दिए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर चला है तो 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? 105 रुपये। और एक्स वाई के हिसाब से देखो, एक नियत भाड़ा तो मेरे को देना ही देना है, समझ रहे हो। मतलब आप 1 किलोमीटर चलो, 2 किलोमीटर चलो, 50, 100, 200, 500 जितना मर्जी उतना चलो, उसमें नियत भाड़ा ऐड हो जाएगा। मीन्स एक्स रुपये तो मेरे को देने ही देने हैं, प्लस में 1 किलोमीटर के वाई रुपये देता हूँ मैं, तो 10 किलोमीटर के कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई? 1 किलोमीटर का वाई रुपये है और 10 किलोमीटर के कितने हो गए? 10 वाई, 10 वाई, ठीक है। बराबर मीन्स 10 वाई तो हो गए 10 किलोमीटर के रुपए और एक्स हो गया नियत किराया। तो 10 किलोमीटर का 10 वाई प्लस में नियत किराया मैंने दे दिया, तो टोटल कितने रुपए मैंने दिए हैं? 105 रुपये। मीन्स ये बराबर होना चाहिए 105 के। तो इस तरह आपकी क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट बनी, ठीक है। मीन्स नियत किराया कितना दिया मैंने? x रुपये, प्लस में 10 किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया हुआ है? 10 वाई रुपये। इन दोनों का जब आप ऐड करोगे कितना किराया दिया टोटल मैंने? 105 रुपये दिया है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए जो किराया कितना चुकाया है? 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये चुकाया है। तो जब 15 किलोमीटर में चलाऊं तो कितना रुपये देना पड़ेगा? देखो x रुपये तो नियत किराया जो देना ही देना है और 1 किलोमीटर का y रुपये है, तो 15 किलोमीटर का कितना हो गया? 15 वाई, ठीक है। तो x प्लस में 15 वाई कितना हो गया टोटल? 155 रुपये, मतलब, ठीक है 155। अब 2 इक्वेशन रेडी हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। इनकी हेल्प से एक्स वाई निकाल लेते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, आप चाहो तो फर्स्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सेकंड इक्वेशन से करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो x एज इट इज बराबर में 155 है, तो अभी भी बराबर में 155 है। प्लस में जो 15 वाई है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का 15 वाई हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया आपका? 155 माइनस 15 वाई, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू मैंने समीकरण 2 की हेल्प से निकाली है, इसको मैं किस में रख दूंगा? समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। इसको 3 मान लिया और x का मान कहाँ रख रहा हूँ मैं? समीकरण नंबर 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास? देखो x प्लस 10 वाई बराबर 105, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। इसमें x की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे? 155 माइनस 15 वाई, ठीक है। तो x हटा के मैंने ये वाला x हटा के क्या लिख दिया? 155 माइनस 15 वाई। फिर यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया, फिर 10 वाई है तो 10 वाई लिखा है, बराबर 105 है तो बराबर 105 लिखा हुआ है, ठीक है। आगे करें सोल्व। देखो माइनस का 15 वाई और प्लस का 10 वाई कितना बचेगा? प्लस माइनस का 5 वाई बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। कितनी बड़ी है? 5 ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए माइनस का 5 वाई बचा। जो ये 155 है इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूँ तो माइनस में चला जाएगा। 105 देखो एज इट इज, और जब 155 राइट हैंड साइड पे गया तो ये हो गया माइनस 155, ठीक है। तो माइनस 5 वाई
बराबर में 155 में से 105 में से 155 चला गया, कितना बचेगा? माइनस का 50 बचेगा, माइनस से माइनस चला गया, ठीक है। अब देखो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है 5 है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स 50/5 कितना हो गया? 50/5 हो गया 10, ठीक है। y बराबर कितना आ गया आपके पास? 10 आ गया। अब y का मान आप समीकरण नंबर 3 में रख लो, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा समीकरण नंबर 3 है, इसमें आप y की वैल्यू रख दो। x बराबर कितना है? 155 माइनस 15y, ये समीकरण नंबर 3 है। x बराबर 155 माइनस 15y। अब 155 माइनस 15 एज इट इज, y की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने अभी? 10, तो मैंने y को कितना रख दिया यहाँ पे? 10 रख दिया, ठीक है। 155 माइनस 15 गुना 10 कितना हो गया? 15 गुना 10 होता है 150, और 155 में से 150 गया तो कितना आ गया? 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसका मतलब प्रति किलोमीटर किराया कितना है? 5 रुपये, और जो आपका x आपका 5 है और y आपका 10, मीन्स नियत x मैंने माना था नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर किराया कितना है आपका? 10 रुपये, ठीक है। तो अब उसके बाद उसने एक लाइन और पूछी थी लास्ट में, 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो सिंपल है, देखो, अतः नियत किराया 5 रुपये आ गया और प्रति किलोमीटर किराया 10 रुपये। अब आपको 25 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर जाने के लिए एक तो नियत किराया नियत जो किराया है वो आपको देना ही देना है, मीन्स 5 रुपये, प्लस में 1 किलोमीटर का 10 रुपये है, तो 25 का कितना हो जाएगा? 25 गुना 10 कितना हो गया? 250, मीन्स 5 प्लस 25 गुना 10 कितना हो गया? 250। 250 प्लस 5 कितना हो गया? 255। मतलब अगर आप 25 किलोमीटर जाना चाहते हो तो फिर आपको 255 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखें। यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कहने का मतलब है कोई भिन्न है। भिन्न कैसी होती है? भिन्न का मतलब होता है रेशियो, जैसे आपको लिखा होता है ना भिन्न की फॉर्म में x/y, ठीक है, ऐसे ही भिन्न है, मीन्स ये अंश है और ये हर है, ठीक है। एक भिन्न है जिसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मीन्स अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो भिन्न कितनी हो जाएगी? 9/11 हो जाएगी, ठीक है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाएगी? 5/6 हो जाएगी, ठीक है। तो भिन्न आपको बतानी है वो भिन्न आखिर है क्या, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं, माना अंश बराबर x, माना हर बराबर में y, तो भिन्न क्या हो गई मेरी? अंश बटे हर होती है, तो बराबर कितनी हो गई? अंश कितना है x और हर कितना है मेरे पास? y, ठीक है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न मेरे पास कितनी हो जाएगी? 9/11 हो जाएगी, ठीक है। तो अंश में भी 2 जोड़ दो, अंश कितना है? x में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? x+2। हर में भी 2 जोड़ दो, हर कितना है? y में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? y+2, ठीक है। बराबर कितना है? अंश और हर में 2 जोड़ने के बाद भिन्न कितनी हो गई है? 9/11, मीन्स बराबर में कितना हो गया? 9/11, ठीक है। बराबर 9/11 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं। इधर 11 से मल्टीप्लाई करो, इधर 9 से, ऐसे कर दो। 11 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 11x प्लस 11 को 2 से गुना करो, 11 को 2 से गुना करो, कितना आ जाएगा? 22। 11 दूनी 22 होते हैं, यहाँ पे बराबर है तो देखो यहाँ पे भी बराबर आ गया। उसके बाद y+2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 को y से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9y, प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 18, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 11x एज इट इज लिखा हुआ है, जो राइट हैंड साइड पे 9y है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 9y हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा माइनस का 9y आ गया, ठीक है। इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 18। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे 22 आपका लिखा हुआ है, इस 22 को ना मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो ये माइनस का 22 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 22। सिंपली हमने क्या किया, x और y वालों को एक साइड ले आए और जो नंबर से उनको एक साइड में ले आए। 11x माइनस 9y अभी भी एज इट इज लिखा हुआ है, और 18 में से 22 गए तो कितने बचेंगे? माइनस का 4, ठीक है। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब देखो दूसरी शर्त क्या थी हमारी, अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाएगी? 5/6 हो जाएगी, ठीक है। अंश x है और हर कितना है? y, तो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं, मीन्स x+3 और नीचे कितना हो जाएगा? y+3, तो x+3 अपॉन y+3 ये हो गया। बराबर में कितनी हो गई? उसने बोला है अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न किसके बराबर हो जाएगी? 5/6 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा, करके दिखाऊं क्रॉस मल्टीप्लाई।
देखो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस में 6 को 3 से करो 18 मीन्स 6x प्लस में 18 बराबर 5 से इधर करो 5y प्लस में 15, ये हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो 6x एज इट इज है, 5y को उधर ले आओ तो माइनस का 5y हो गया बराबर एज इट इज है 15 यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है प्लस 18 को जब आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है, अभी भी 6x माइनस 5y एज इट इज लिखा हुआ है, 15 में से 18 गए तो कितना हो गया माइनस का 3 और 6x इक्वल टू, देखो ये इक्वेशन नंबर सेकंड मैंने बना ली। अब एक इक्वेशन नंबर सेकंड से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 6x मैंने यहाँ पे अभी भी एज इट इज लिखा, ये माइनस का 3 है ये लिखा हुआ, जो माइनस का 5y है ना इसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो माइनस का 5y जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स -3 प्लस 5y और 6 डिवाइड में आ गया तो डिवाइड में 6। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मीन्स हमने जो x की वैल्यू निकाली है ये कहाँ से निकाली है, समीकरण 2 की हेल्प से निकाली थी, इस वाली समीकरण की हेल्प से, तो इसको 2 से निकालिए तो 2 में नहीं रखना चाहिए, इसको किसी दूसरे समीकरण में रखना चाहिए, तो इसको हम 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था मेरे पास, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसमें x लिख देते हैं, 11 देखो एज इट इज आ गया, अब जो x है उसकी जो प्लेस पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ -3 प्लस 5y अपॉन 6, ये लिख दिया, -3 प्लस 5y अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पे x की जगह मैंने लिख दिया पूरा, फिर क्या लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे अभी भी माइनस है, फिर देखो यहाँ पे 9y है तो यहाँ पे 9y लिखा हुआ है, इक्वल -4 है तो इक्वल में यहाँ पे भी -4 है। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करो, 11 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -33, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 55y, नीचे 6 लिखा हुआ है डिवाइड में तो नीचे अभी भी 6 डिवाइड में, यहाँ पे माइनस है, ये देखो इक्वल नहीं है, कभी इसको इक्वल समझ लो, ये मैंने यहाँ पे ऐसे टिक किया था बस, या ना यहाँ पे है। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे 9y है तो यहाँ पे भी 9y, इक्वल में कितना है -4, तो यहाँ पे भी इक्वल में कितना है हमारे पास -4। ठीक है, आगे देखो एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो डिवाइड में 1 है, 6 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। आगे करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज ही आएगा, -33 प्लस में 55y ये आ गया, फिर बीच में माइनस लिखा हुआ है तो माइनस, 6 को 9 से गुना करो, 9 को 6 से गुना करेंगे 54 और पीछे y है तो y 54y, बराबर में कितना है -4, तो बराबर में अभी भी -4 है। ठीक है, अब देखो -33 प्लस 55y -54y ये लिखा हुआ, 6 यहाँ पे डिवाइड में, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मीन 6 को अगर मैं -4 से गुना करूंगा कितना हो जाएगा -24। ठीक है, अब देखो 55y में से 54y गया तो कितना बचा, सिंपल y, बराबर में कितना लिखा है -24 ये लिखा। अब जो ये -33 है जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा, तो इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूँ, ये ले गया तो प्लस में 33 हो गया, तो y इक्वल टू 33 में से 24 गए तो कितने बचे 9। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। अब इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने से क्या होगा, हमें x मिल जाएगा। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर कितना है -3 प्लस 5y अपॉन 6, ये है समीकरण नंबर 3 हमारा, इसमें y रखो 9, तो x बराबर -3 प्लस 5 एज इट इज, जो y है उसकी वैल्यू मैंने कितनी लिख दी है 9। ठीक है, यहाँ पे 9 डिवाइड में कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे भी डिवाइड में 6 है, सोल्व कर लें, -3 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 45, डिवाइड में कितना लिखा हुआ है 6, 45 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 42, 42/6 आएगा। ठीक है, 6 से 7 बार चला गया 42, तो x हमारा कितना आ गया 7 आ गया, ये देखो x बराबर 42/6 मीन्स 6 कम 6 6 सत्ते 42, तो x हमारे पास कितना आ गया 7, अतः अंश कितना मिल गया, x माना था 7 और हर कितना आ गया मेरे पास y जो था y 9 निकला था, तो हर कितना आ गया y, और भिन्न कितनी हो गई अंश बटे हर, अंश कितना है 7 और हर कितना है 9, अंश बटे हर कितना हो जाएगा 7/9। ठीक है,
आपका इस तरह फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम लगा है इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी मेरे को करनी पड़ी थी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए। अब जो 6 पार्ट है वो भी आसान है, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। देखो ध्यान से समझना, 6 पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। समझ रहे हो, मीन्स 5 साल बाद जो जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो मैं मान के चल रहा हूं, माना जैकब की वर्तमान आयु मीन्स जो अभी की आयु है उसको मैंने x मान लिया, और जो उसके पुत्र की वर्तमान आयु है उसको मैंने y मान लिया। ठीक है, या माना जैकब की आयु बराबर x और माना उसके पुत्र की आयु बराबर में y मान ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब 5 साल बाद की बात हो रही है इसमें, तो 5 साल बाद की पहले 5 साल बाद जैकब और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x + 5, और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, अभी उसकी आयु y है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी y + 5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहली शर्त क्या है उसकी, पहली शर्त है कि 5 वर्ष बाद उसके जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मीन्स जो जैकब की आयु है वो 3 गुनी है किससे, अपने पुत्र से। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो बराबर है कितनी, अगर उसके पुत्र की आयु को मैं 3 से गुना कर दूं ना तो उसके पुत्र की आयु किसके बराबर हो जाएगी, जैकब के बराबर हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना। अगर देखो उसने बोला है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो 3 गुना है तो उसके पुत्र से, तो इसका मतलब अगर मैं उसके पुत्र की आयु को 3 से गुना कर दूंगा तो वो बराबर हो जाएगी जैकब के। तो यही मैंने किया, x + 5 बराबर 3 × y + 5, जहाँ पे x + 5 जैकब की आयु है और y + 5 उसके पुत्र की आयु है। ठीक है, सोल्व कर ले, x + 5 एज इट इज, यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे भी बराबर, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को y से मल्टीप्लाई करो तो 3y, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15, 3 5 मतलब 3 5 या 15 होते हैं तो सिंपल 15 को 15 बोलते हैं हम। ठीक है, x यहाँ पे एज इट इज आ गया। अब देखो जो 3y राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ, तो 3y जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मीन्स x - 3y इक्वल में कितना है 15, तो 15 जब ये प्लस का जो 5 है ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो देखो मैंने यहाँ पे माइनस का 5 लिख दिया। ठीक है, x - 3y इक्वल टू 15 में से 5 गया तो कितना बचा 10। ठीक है, इसको मैंने अब ये जो सोल्व करके आई है पहली कंडीशन पे इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 2 में क्या बोल रहा है, 2 कैसे बनेगी, अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व मीन्स 5 साल पहले जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की कितनी है, इस बार 7 गुनी है। तो इसको बना लेते हैं, 5 साल पहले जैकब और उसके पुत्र की आयु निकालते हैं पहले। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी x - 5, और 5 साल पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y - 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 साल पहले जो जैकब की आयु है वो कितनी है 7 गुना है किससे, उसकी पुत्र की आयु के। तो अगर मैं उसके पुत्र की आयु को 7 से गुना कर दूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगी, जैकब के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो x - 5 यहाँ पे एज इट इज, इक्वल का इक्वल 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 7y, और माइनस का माइनस 7 से 5 को गुना करो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, नीचे ले आते हैं, x यहाँ पे भी एज इट इज, 7y को लेफ्ट में लेके आओ, जब ये राइट में जो 7y लिखा है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा, इक्वल है तो इक्वल आ गया, यहाँ पे -35 है तो यहाँ पे भी -35 लिखा हुआ है, जब माइनस का 5 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो तुम्हारा प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x - 7y एज इट इज, माइनस का 35 प्लस का 5 कितना हो गया -30। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली, अब इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेंगे, मीन्स x निकाल लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा -30 है तो अभी भी एज इट इज लिखा हुआ है, जब माइनस का 7y राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा। ठीक है, अब जो x का मान है उसको समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या था हमारे पास, x - 3y = 10 ये था, तो इसमें x की जो वैल्यू है -30 + 7y वो रख लेते हैं, मीन्स x को हटा के मैंने कितना लिख दिया -30 प्लस में 7y, फिर माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी माइनस है, फिर 3y है तो यहाँ पे भी कितना है 3y, बराबर में कितना है 10, तो अभी भी बराबर में कितना है 10। ठीक है, आगे करते हैं, देखो 7y में से 3y चला गया तो कितना बचा 4y, 4y इक्वल में कितना लिखा हुआ है 10, तो यहाँ पे भी 10 है, जब -30 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का 30 हो गया। ठीक है, अब देखो 10 + 30 कितना होता है 40, यहाँ पे जो ये
4 मल्टीप्लाई में जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इस 40/4 हो गया, 4 एकम 4, 4 ढाई के 40, मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई। ठीक है, y बराबर 10 आ गया। तो y का मान आप समीकरण 3 में रखोगे तो आपको x भी मिलेगा। x बराबर कितना है हमारे पास, जो x बराबर है वो आपको दिया हुआ है, जो थर्ड इक्वेशन में x दिया हुआ है वो दिया हुआ है x बराबर -30 प्लस में 7y, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो y की जो वैल्यू 10 आई है इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर में -30 प्लस का प्लस आ गया, 7 भी एज इट इज, जो y की वैल्यू उसको कितना रख दिया मैंने 10 रख दिया। ठीक है, x इक्वल टू -30 अभी भी एज इट इज है, प्लस भी एज इट इज है, और 7 इंटू 10 कितना हो गया 70 मीन 70, यहाँ पे लिख दिया। तो x बराबर कितना हो गया, 70 में से 30 घटा दो कितना आ जाएगा 40, मीन x आ गया 40। इसका मतलब जैकब की जो आयु है वो कितनी है 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु जो y मानी हुई थी y कितना आया था 10, मीन उसके पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष। ठीक है, इस तरह आपका जो एक्सरसाइज 3.3 है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।